हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पाठ 13 समय नहीं मिला। इस पाठ के रचयिता श्री मन्ना नारायण अग्रवाल जी हैं, जिनका जीवन परिचय तथा पाठ का केंद्रीय भाव पिछले वीडियो में हमने पढ़ा तथा इसको समझा था। इसके साथ ही पाठ के हमने 2 पैराग्राफ को पढ़ा था तथा उसको समझा था। आज हम इससे आगे के पाठ को पढ़ेंगे तथा उसको समझेंगे। आगे लेखक कहते हैं, आपका पत्र यथा समय मिल गया था, पर इन दिनों बहुत काम रहने के कारण मैं जल्द जवाब न दे सका। क्षमा करें। इस तरह के पत्रों की भी संख्या बेशुमार रहती है। इस प्रकार लिखने का कुछ फैशन ही हो गया है, पर लोग भूल जाते हैं कि अगर बड़े आदमियों को वक्त न मिलने की वजह से वे पत्रों का उत्तर देने में देर हो जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि व्यक्ति खतों का जवाब देरी से देता है, वह इसी कारण बड़ा हो जाता है। लेखक कहते हैं कि हमने अक्सर ये बात सुनी है, आपका पत्र मिला था, समय पर मिल गया था, परंतु मैं किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त था, इसलिए समय पर जवाब नहीं दे पाया। इस प्रकार से लिखने का एक फैशन ही हो गया है। सभी लोग इसी प्रकार से अपने पत्रों में लिख दे और बोलने लग गए हैं। उन्होंने एक अपनी इस चीज़ की आदत ही बना ली है। परंतु हम अक्सर देखते हैं जो बड़े लोग होते हैं पत्र देरी से भेजते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वह पत्र देरी से भेजने की वजह से बड़े आदमी बने हैं। ऐसा नहीं होता है। हमें इस चीज़ से दूर रहना चाहिए, हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। और मेरा तो यह भी अनुभव है कि जो लोग सचमुच बड़े हैं और वह व्यस्त रहते हैं, पर उनका पत्र व्यवहार भी व्यवस्थित रहता है। जो जितने लोग बड़े होते हैं, बड़े से मतलब अपनी व्यवहार ज्ञान कुशलता से बड़े, वह क्या होते हैं, व्यस्त तो होते हैं, परंतु उनका जो पत्र व्यवहार होता है वह बहुत ही व्यवस्थित होता है। उनका जीवन नियमित रहता है और वे रोज का काम उसी समय निपटा देते हैं। अगर किसी सज्जन का जवाब मुझे वक्त पर नहीं मिलता, तो मैं यह तो समझ लेता हूँ कि हो सकता है डाकघर का कुछ गलती रही हो, इसलिए पत्र समय पर नहीं पहुंचा, या फिर महाशयी का जीवन भी अस्त व्यस्त और ढीला है। 2 कारण हो सकते हैं कि या तो जिस इंसान ने पत्र डाकघर में भेजा है वहां पर ही कोई प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वह देरी से पहुंचे हैं। परंतु अगर डाकघर की भी कोई गलती नहीं होती है, तो दूसरी गलती क्या होती है, जिस महाशय ने पत्र लिखा है उसका जीवन पूरा क्या है, अस्त व्यस्त और ढीला है। जो समय की पाबंदी नहीं रखता उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वे पत्र पढ़कर कहीं इधर उधर डाल देते होंगे, और या फिर उन्हें जवाब देने का ख्याल अक्सर नहीं रहता होगा, या उत्तर देने के वक्त पत्र ही नहीं मिलता होगा। बहुत सारी चीज़ें होती है, जब हमारा जीवन अस्त व्यस्त होता है तो हमारी सारी वस्तुएं सारी चीज़ें भी अस्त व्यस्त हो जाती हैं। जिस समय हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, परंतु वो हमें आसानी से नहीं मिलती है। किंतु यह कोई तारीफ की बात नहीं है। समय का अपमान करके कोई बड़ा नहीं बन सकता। लेखक कहते हैं कि यह कोई तारीफ की बात नहीं है। समय का अगर अपमान किया तो आप कभी भी बड़े नहीं बन सकते और न ही बन सकेंगे। आप बड़े नहीं बनोगे और न ही कभी बड़े बन पाओगे, क्योंकि आप समय का अपमान कर रहे हो। जो समय का सदुपयोग करता है, समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है, बाकी को समय धिक्कार देता है। अंग्रेज की मशहूर कहावत है, समय धन। आप सभी ने सुनी होगी अंग्रेजी की जो मशहूर कहावत है, टाइम इज गोल्ड। पर असल बात तो यह है कि समय धन से कहीं ज़्यादा अहम चीज़ होता है। समय को धन की संज्ञा दी गई है, परंतु लेखक का मानना है कि जो समय है वह धन से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम रुपया पैसा तो कमाते ही हैं और जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे ज़्यादा धन कमा सकते हैं, लेकिन 1000 परिश्रम करके भी क्या हम 24 घंटों का एक भी मिनट बढ़ा सकते हैं? देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि समय को धन से तुलना करना बहुत ही गलत है, क्योंकि समय तो धन से कहीं ज़्यादा बढ़कर होता है। हम बहुत कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो धन हम बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं। परंतु समय पर हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, परंतु समय में हम 24 घंटे से 1 सेकेंड भी ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते।
उसको हम बिल्कुल बढ़ा नहीं सकते। इतनी कीमती चीज़ का फिर धन से क्या मुकाबला। पर आप देखिए उस इतनी कीमती चीज़ जिसको हम बिल्कुल एक थोड़ा सा भी नहीं बढ़ा सकते, हम कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी उसका धन से कोई मुकाबला नहीं है। पर ईश्वर की यह भी कृपा है कि जहाँ वक्त बढ़ाया नहीं जा सकता वहाँ लाख कोशिश करने पर घटाया भी नहीं जा सकता। धन को बढ़ाया और घटाया दोनों जा सकता है, परंतु समय एक ऐसा धन है जिसे हम ना बढ़ा सकते हैं ना हम उसको घटा सकते हैं। भगवान ने हमारे ऊपर एक कृपा की है कि हम समय को घटा भी नहीं सकते। आजकल की विचित्र अर्थव्यवस्था में हमारे धन की कीमत रोज घट बढ़ सकती है। अगर बैंक जवाब दे दे तो 1 करोड़पति मिनटों में गरीब और भीख मंगा भी हो सकता है। किंतु कुदरत का इंतजाम नहीं बिगड़ता। समय के सागर में शेयर बाजार की तरह दिन में कितने ही बार ज्वार भाटा नहीं आता। धन की दुनिया में अमीर गरीब बादशाह कंगाल का फर्क नहीं है। पर खुशकिस्मती से समय के साम्राज्य में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। जब हम देखते हैं कि जो धन की दुनिया होती है उसके अंदर अमीर गरीब कंगाल बादशाह इन सब चीज़ों में बहुत ही फर्क होता है, बहुत ही भेदभाव किया जाता है, परंतु हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि समय के साम्राज्य में ऐसा कभी नहीं होता। चाहे वो करोड़पति हो, लखपति हो, रोड़पति हो या भिखमंगा हो, गरीब हो, कोई भी हो, समय सबको समान अधिकार देता है, समान महत्व देता है और समय सबके लिए बराबर ही होता है। वक्त के लिए सब बराबर हैं, उसमें आदर्श लोकतंत्र है, फिर भी हम उसका महत्व नहीं समझते। समय एक कितना अच्छा आदर्श लोकतंत्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है, परंतु हम उसका महत्व फिर भी नहीं समझते। सन 1932 की बात है। महामना महामवी के उन दिनों प्रयाग में एकता सम्मेलन बुलाया गया था। देश के बहुत से नेता दूर दूर से सम्मेलन में शरीफ होने के लिए पधारे। मैं तो उन दिनों यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी था और नेताओं के दर्शन करने व उनके हस्ताक्षर लेने की लालसा से सम्मेलन के स्थान पर आया करता था। लेखक कहते हैं कि एक बार सन 1932 में महामना मानवीय जी के एक एकता सम्मेलन बुलाया गया था। उस समय में यूनिवर्सिटी में एक विद्यार्थी था। नेताओं के दर्शन करने और हस्ताक्षर लेने के लिए मैं भी वहां पर पहुंचा। वह सम्मेलन सफल नहीं हो सका। उसका खास कारण तो ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक दांवपेच ही थे, पर एक बात की ओर भी हमारा ध्यान गए बिना न रह सका। लेखक कहते हैं कि वो जो सम्मेलन बुलाया गया था एकता सम्मेलन, वो सफल नहीं हो पाया था। उसका कारण तो जो ब्रिटिश सरकार की, उस समय हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिश सरकार के जो दांवपेच थे उसकी वजह से भी नहीं हो पाया, परंतु एक अन्य कारण और था जिसकी तरफ मेरा ध्यान बहुत ही अच्छे से गया। सम्मेलन में शरीफ होने के लिए नेता निश्चित समय पर आया करते थे। वहां पर जो उसमें सम्मेलन में शामिल होने के लिए जितने भी नेता थे सभी निश्चित समय पर वहां पर आया करते थे, परंतु मालवीय जी की अनुपस्थिति के कारण वे थोड़ी देर राह देखकर तितर बितर हो जाते थे। उन्हें खबर लगती थी कि अभी मालवीय जी के आने में 2 घंटे की देर है। समय की इस गैर पाबंदी के कारण मैंने कई नेताओं को हताश व परेशान होते देखा। कई लोग तो निराश होकर बीच में सम्मेलन का कार्य छोड़कर चले गए। अब देखिए सारे लोग तो इकट्ठे हो गए, परंतु जिसको वह सम्मेलन आयोजित करना था, जिस सम्मेलन के लिए जो महत्वपूर्ण नेता थे वही वहां पर नहीं आ पहुंचे। तो जो भी नेता वहां पर इकट्ठे होते थे वो थोड़ी देर में इधर उधर बिखर जाते थे, क्योंकि उनको पता चला कि अभी तो 2 घंटे बाद हमारे मालवीय जी पधारेंगे। इस प्रकार से वह मीटिंग, वह जो सम्मेलन था सफल नहीं हो पाया। अक्सर हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं। जब भी कभी हमें कोई समय दिया जाता है तो हम कभी भी उस समय पर वहां पर नहीं पहुंचते, हमेशा समय के बाद ही पहुंचते हैं। ऐसे हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इससे आगे के पार्ट को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, परंतु आप सभी स्टूडेंट को हर एक पार्ट बहुत ही लगन के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में
एक एक नंबर के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे और वो सभी प्रश्न आपको पाठ के आधार पर पूछे जाएंगे, इसलिए पाठ को पढ़ना और समझना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आप सभी को मेरी ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू।